लाश के गले में पड़ा हुआ है बस। बसाया ही नहीं किसी को इस दिल में तेरे सिवा, तुम चाहो तो ले सकते हो मेरे रूप की तलाशी। शादी तो रुक्मणी की भी किशन से हुई थी, लेकिन वो रहे तो सिर्फ राधा के थे ना। इश्क की इस चांदनी में मैं पाके तुझको। वेलकम बैक टू अवर चैनल टू कट टू पंजर। मैं हूँ आपका दोस्त सोश मासूम रजा। दोस्तों आज हमारे साथ जो शख्स बैठी हुई हैं ये हम पे फेसबुक पे मिली और इनका नाम संध्या। इनका जो लाइफ में जो प्रॉब्लम हुई है, इनकी शादीशुदा ज़िंदगी को लेके है और इनकी शादीशुदा ज़िंदगी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, कॉम्प्लिकेटेड चल रही है। इनको भी नहीं पता इनके लाइफ में हो क्या है। जब मैंने इनके बातों सुना और फेसबुक पे हमारी बातें हुई तो इनकी थोड़ी सी बातें समझ में नहीं आई, तो मैं सामने से मिला। तो आज ये अपने से बताएगी क्या सब हो रहा है। ज़रा पूर्वी एक बार डिटेल में बताओ क्या हो रहा है आपके लाइफ में। आपकी शादी कब हुई थी, आप जिससे शादी हुई उनके साथ क्या सिचुएशन चल रहा है, रिलेशन कैसा चल रहा है, ज़रा पूरी डिटेल एक बार हमारी ऑडियंस को दे सकते हो। देखो पूर्वी, आप जो थोड़ी देर पहले रो रहे थे एकदम बिंदास होकर थोड़ी सी पूरी बातें बताओगे तभी हम समझेंगे और हमारी ऑडियंस समझेगी। एक बार पूरी डिटेल बताओ। मासूम भाई, आपको तो पता ही है मेरे बारे में सब कुछ, आपको तो पहले ही सब कुछ बता चुकी हूँ। मेरी शादी अब से 1 साल पहले हुई थी। मेरे पति को मेरे से कोई मतलब नहीं है। मेरा रहना ना रहना उनके लिए कोई मायने नहीं लगता। मैं कुछ करूँ, उनसे कहूँ, सुनूँ, इस बात से उनको कोई जोर मतलब जबरदस्ती हुई थी क्या? नहीं, मेरी शादी अरेंज मैरिज हुई है। मेरे मम्मी पापा की मर्जी से हुई है। अच्छा, हाँ जी। वो लड़का राजी था उसमें? हाँ, मैंने पर्सनली कभी उनसे बात नहीं करी थी। शादी से पहले डायरेक्ट शादी हुई थी हमारी। अब आपको और क्या बताऊँ, आप इसी बात से सब कुछ समझ जाइए कि उनको मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। आपने एक बार भी, क्या नाम है उनका? उनका नाम समीर है। समीर, आपके जो पति है, हस्बैंड है, मतलब उनसे एक बार भी नहीं पूछे कि आप हमसे बात नहीं करते हो, आप हमसे मिलते नहीं हो, आप हमें कहीं ले नहीं जाते? मतलब आपका जो भी इंटरेक्शन होना चाहिए एक पति पत्नी के बीच, जो रिश्ते होते हैं, जो पाक रिश्ता है, तो वो आपके बीच कोई ऐसा रिश्ता नहीं हो पाया। आपने उससे क्वेश्चन नहीं करा? मैं क्या बताऊँ आपको उनके बारे में। मैंने एक नहीं उनसे 50 बार ये बात पूछी है, 100 बार पूछी। एक दिन उन्होंने मुझे ऐसा जवाब दिया कि मेरी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि उनके पहले 3 साल पहले एक गर्लफ्रेंड थी जिससे वो बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे बोला, अब मेरा शरीर तो आपके पास है लेकिन मेरा दिल हमेशा आयुषी के पास रहा है। अब मैं इससे ज़्यादा आपको और क्या बताऊँ। रो मत। देखो पूर्वी, पहली बात तो ये है कि आपको नहीं पता था कि उसके लाइफ में कोई और लड़की है, ठीक है? और उसे भी अब वो किस मजबूरी से उस समीर ने आपसे शादी करा आपको भी नहीं मालूम। आपने आयुषी से कभी मिलने की कोशिश, आप आयुषी तो मतलब बात हुई है आपकी? हाँ, मेरी आयुषी से बात हुई है। तो मतलब आज क्या सीन करने वाले हो, आज आयुषी से क्या बात करने वाले हो? मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई है तो उसकी ना हो। कम से कम समीर मेरा नहीं हो सका तो कम से कम उसे तो मिल जाए, अगर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो। पता है आपको क्या बोले पूर्वी? आप समझ लो कि एक मंगलसूत्र जो आपके गले में लटके हुए ना, उसको दान करने की बात कर रहे हो आप। ये मंगलसूत्र की बात कर रहे हो आप? ये मंगलसूत्र तो मेरे लिए बेकार है। ये तो सिर्फ एक माला है। इसकी तो समीर ने कभी लाज ही नहीं रखी। ये तो एक लाश के गले में पड़ा हुआ है बस। इससे ज़्यादा और क्या बोलूं। रो मत। देखो पूर्वी, मैं आपके सिचुएशन को समझ सकता हूँ, क्या है बातें क्या नहीं है, आई डोंट नो। आप भी अच्छे से नहीं जानते हो कि क्या सब सीन हुआ था कि समीर को शादी करनी पड़ी जबकि उसका प्यार उसके पास था। आपकी बातें हुई है आयुषी से? हाँ, मेरी बात हुई। वो आएगी? मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया है, बस एक बार कॉल कर लेती हूँ। हेलो। हाँ पूछी। हाँ आयुषी, कहाँ हो आप? बस आज ही रास्ते में थोड़ा सा ट्रैफिक के चक्कर। चलिए ठीक है। कितना टाइम लगेगा आपको? बस 10-15 मिनट लगेंगे। आप पार्क में ही है ना? हाँ, मैं पार्क में ही हूँ। मैं आपका वेट कर रही हूँ। आते ओके। तो दोस्तों वो आने वाली है। आप लोग पूरी बातें समझ गए होंगे कि क्या सिचुएशन चल रहा है पूर्वी के साथ। पूर्वी की शादी 1 साल पहले हुई थी और इसके पति का मतलब प्यार ऑलरेडी था 3 साल का आयुषी नाम की लड़की के साथ। अब वो आने वाली है। ये कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई, उन दोनों की नहीं होनी चाहिए। तो अब ये क्या करने वाली है, बस सब कुछ इनके ऊपर छोड़ दिया हूँ।
देखो जो भी है आप उनसे बात करो, मुझे नहीं लगता ये सब करने से कुछ फ़ायदा होने वाला। मेरे ख्याल से समीर को समझाना ज़्यादा सही रहेगा। बाकी जो भी है आपके हाथ में, ठीक है? आप देखो, उनको बुला, कैमरा वैमरा सब लगा हुआ है, ओके? सरिया बाल पधारो मारे। अरे ये क्या कर रहे हो आप? मैं बस देखना चाहती थी कि वो सौभाग्यशाली लड़की कौन है जिससे समीर प्यार करते हैं। आपकी तो शादी हो चुकी है ना? शादी नहीं है। मतलब क्यों? समीर ने सिर्फ मेरे साथ समझौता किया है। केसरिया बलमा। पहले आप बैठो। कैसे समझौता? वो प्यार अभी भी आपसे करते हैं, बट शादी तो आपसे हुई है ना? लेकिन प्यार अभी भी सिर्फ शरीर उनका मेरे पास है, लेकिन उनका दिल आपके पास है। वो अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। बट अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, आपकी तो शादी हो चुकी है। एक साथ 3 जिंदगी खराब होने से तो अच्छा है मैं उनको छोड़ के चली जाऊँ। अगर आप उनसे प्यार करोगे तो वो भी आपसे प्यार करेंगे, वो बहुत अच्छे इंसान है। नहीं, वो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, वो सिर्फ आपके हैं। आप उनसे प्यार कीजिए, वो भी आपसे प्यार करेंगे। मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत अच्छे इंसान है वो। आप नहीं समझ पा रहे हो, वो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। वो आपसे भी प्यार करेंगे, कोशिश तो करिए, ट्राई तो करिए आप। आप उनसे शादी कर लीजिए, मैं उनको डिवोर्स दे दूँ। कैसी बातें कर रहे हो फिर आप? मैं कुछ नहीं, मैं समीर को छोड़ के चली जाऊँ। ऐसा मत कीजिए। शादी आपसे हुई है और आपको 1 साल हो चुका है, मतलब आपको भाग्यशाली होना चाहिए। भाग्यशाली तो आप हो, मेरी तो सिर्फ समीर शादी हुई है। आपसे- समीर मेरा तो है, प्यार आपसे मुझसे करते किया, बट हैं, शादी आपसे हुई है। लेकिन शादी तो रुक्मणी की भी किशन से हुई थी, लेकिन वो रहे तो सिर्फ राधा के थे ना। करे इंतजार आंखों में बेशुमार इंतहा प्यार। बट शादी तो रुक्मणी से हुई थी, फिर भी तो वो उनके साथ निभा रहे थे ना। वो भी तो दोनों साथ में थे ना। एक निभाना और एक प्यार में बहुत फ़र्क होता है। ज़बरदस्ती किसी रिश्ते को निभाना, वो मैं जानती हूँ, उसको आप समझाना, उनको अपनी फीलिंग्स शेयर करना, वो आपसे ही प्यार करेंगे। वो सिर्फ आपसे ही प्यार करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो सिर्फ जो मेरा इंसान था, मतलब जो इंसान मेरा था वो आपका हो चुका, फिर भी आपसे आप लकी हो यार। सौभाग्यशाली तो आप हो कि समीर की शादी के बाद भी वो आपसे प्यार करते हैं। कोशिश तो करिए, आप प्लीज़ रोइए मत। मैं रोऊँ ना तो क्या करूँ? प्लीज़ रो मत, प्लीज़ नहीं। आप उनसे शादी कर लीजिए प्लीज़। एक साथ 3 जिंदगी बर्बाद होने से तो अच्छा है कि मैं आप दोनों को छोड़ के चली जाऊँ, आप दोनों एक हो जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये? शादी हो चुकी है आप दोनों की, ऐसी शादी का कोई फ़ायदा नहीं है। अब कोशिश तो कीजिए। हम एक घर में एक अनजान इंसान के साथ रहते हैं। शादी तो आपसे हुई है ना उनकी, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकती कि एक लड़की की ज़िंदगी मैं ख़राब करूँ किसी और के चक्कर में। मैं मानती हूँ मेरे 3 साल बहुत बड़ी बात होती है, थोड़ा उनको भी टाइम लगेगा रिकवर करने में। मैं 1 साल से बहुत झेल चुकी हूँ आयुषी, आप नहीं समझ पा रहे हो। मैंने बहुत झेला है, लेकिन समीर को मैं नहीं समझा पाई। अब भी आप उसके दिल में हो। देखो मैं मानती हूँ घर वालों के प्रेशर में आके शादी करनी पड़ती है, बट आप भी तो समझो। देखो मैंने भी कहीं ना कहीं, मैं भी अब चेक कर रही हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है कहीं ना कहीं, बट आप भी कर सकते हो ये। नहीं, 3 साल नहीं। को जैसे मुझे रिकवर, मैं जल्दी हो गई रिकवर, मूव ऑन कर लिया, बट आप भी कर सकते हो। नहीं आयुषी, आप नहीं समझ रहे हो, आप नहीं समझ प्लीज़ रहे हो। आप रो मत प्लीज़। नहीं आयुषी, आप प्लीज़, पूर्वी आप नहीं पूर्वी समझ नहीं रहे हो। रोते। देखो मैं आपके लिए एक काम कर सकती हूँ, मैं समीर को समझा सकती हूँ। मैं उनके सामने नहीं आना चाहती, बट उनको समझाऊंगी आपके लिए कि आप दोनों
दोनों बंधन में बंध चुके हो। मैं ऐसा पाप नहीं कर सकती, मैं आपकी लाइफ ख़राब नहीं कर सकती। मुझे नहीं कितना आयुषी, बड़ा वो पाप आपसे ही लगेगा। प्यार करते हैं। ये शादी सिर्फ एक समझौता है उनके लिए, और मैं वो 1 साल से समीर बहुत सब अच्छे कुछ इंसान, देखो मैं मानती हूँ, मैं उनको अच्छा, अगर मैं उनको समझाऊंगी ना, आई 100% श्योर वो समझेंगे। जो इंसान 1 साल में नहीं समझा, वो अब 1 दिन में क्या समझेगा। पूर्वी, नहीं 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 प्लीज़, रोते नहीं है, मैं समझाऊंगी ना। पूर्वी प्लीज़ मत रो। देखो मैंने उनके साथ घूमी हूँ, फिरी हूँ, हर चीज़ मैंने उनके साथ देखी है। मैं उनके साथ मतलब 3 साल, आप समझ क्यों नहीं रहे? जब मैं भी तब चेक कर रही है ये मंगलसूत्र आप उनके नाम का आपके गले में, जो कि मेरे गले में होना चाहिए था। क्या क्या सपने देखे थे मैंने उनके साथ, फिर भी मैं कर रही हूँ ना, तो उनको भी टाइम लगेगा। पूर्वी चुप हो जाओ यार। मैं समझती हूँ कि आपके ऊपर क्या बीत रही होगी, पर मैं क्या करूँ? मैं कितना समझौता करूँ इससे? मैं कितना इस लाइफ को और संभालूँ? प्लीज़ यार चुप हो जाओ। आप प्लीज़ चुप हो जाइए। गली तो चारों बंद हुई है, मैं हरी से मिलूं कैसे जाए। गली तो चारों बंद हुई। आप भी समझे, मैंने 3 साल कैसे कैसे मैं उनके साथ, उनकी अच्छी आदतें बुरी आदतें सब मैंने झेली है। अब मैं उस इंसान को कैसे छोड़ सकती हूँ? फिर भी मैंने ये सब चीज़ें की। जब उनसे आपकी शादी हुई तो शादी वाले दिन भी मैं अपने घर में बेहोश थी। मुझे ही पता है मेरे घर वालों ने मुझे कैसे संभाला है। देखो क्या शादी करूं? मैं इस शादी को और कितना निभाऊं? शादी कितना निभाऊं? 1 साल हो गया मुझे इस रिश्ते को निभाते निभाते। अब बस मेरे से नहीं होता। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शादी एक पवित्र रिश्ता होता है। ऐसे मत कीजिए कि शादी कोई खेल नहीं है एक बुढ़े गुड़ियों का, जो आप ऐसे कर रहे हो कि उसका हाथ उसके हाथ में देते, ऐसे नहीं चलता। मुझे कुछ समझ नहीं आता। रहना मैं पड़ता क्या है उनको। करूं? आप अपनी फीलिंग्स बताइए, समझाइए। पूर्वी प्लीज़, मैं मानती हूँ जो आप बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, पर मेरी बात तो समझो। 1 मिनट बैठो प्लीज़, बैठो। देखो मैं आपके मंगलसूत्र और सिंदूर की कीमत समझती हूँ, बट अब भी तो मेरी प्रॉब्लम समझो। समीर ने मुझसे कितने वादे किए थे आपको पता है, मैं सारे वादे भूल चुकी हूँ। अब मैंने मूव ऑन करते करते पता है कितना टाइम लगा है मुझे, और आपको सिर्फ 1 साल हुआ है। पर मैं इस रिश्ते को और कितना सहूंगी? मैं मानती हूँ, मैं देखो मैं समीर को समझाऊंगी आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। प्लीज़ आप ये सब चीज़ें मत कीजिए, क्योंकि शादी एक पवित्र रिश्ता होता है। अगर आप दोनों एक दूसरे से अब जुड़ चुके हो, दोनों फैमिली जुड़ चुकी है। आप नहीं समझ पा रहे हो। आप नहीं समझ रहे हो। मैं इस रिश्ते तो को और प्लीज़ नहीं आप चला मेरी भी सकती। तो मजबूरी समझिए। समझ रही हूँ आपकी मजबूरी, आप पे क्या बीत रही है, मैं सब समझ रही हूँ। आपने कैसे सब कुछ भुलाया हो, मैं समझती हूँ, बट मैं क्या करूँ? क्या करूँ? मैं 3 साल तुम्हारी तरह इतनी बड़ी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी तरह मान नहीं हो सकती। मैंने भी तो ये चीज़ एक्सेप्ट की है ना। जितने उन्होंने बड़े वादे किए थे कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा, ये करूँगा, सब झूठे थे ना एक तरीके से। मैंने भी तो हैंडल किया है ना। 1 साल में समीर ने मुझसे कभी ठीक से बात नहीं करी, मुझसे कुछ पूछा नहीं। मैं कितना एडजस्ट करूँगी इसके साथ? अब नहीं होता मुझसे। मैं आपकी बात समझती हूँ, बट ऐसे जो आप बोल रहे हो वो मैं नहीं कर सकती। ये इतना बड़ा पाप मैं नहीं कर सकती आपकी ज़िंदगी बर्बाद करके। ज़िंदगी तो मेरी वैसे भी बर्बाद हो रही है ना। ज़िंदगी तो मेरी वैसे भी बर्बाद हो रही है। और जब आप करोगे, उनसे प्यार करोगे, प्यार से बोलोगे, उनको अपनी फीलिंग समझोगे, मैंने, तभी तो आपको पता क्या चलेगा। लगता है मैंने 1 साल में ऐसा कुछ नहीं किया? मैंने बहुत कुछ किया है आयुषी, बहुत कुछ किया है। मैंने बहुत समझाया है। एक बार अपनी लास्ट कोशिश करके देख लो। मैं भी बोलूँगी, मैं समीर को समझाऊंगी, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए समझाऊंगी। ये कौन है? पूर्वी? मेरी बहन है ये। टेंशन, ये मेरे भैया हैं। अच्छा, पूर्वी की जिद यही है कि अब ये समीर के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहती। मैं इनको लाख समझा के ना थक चुका हूँ।
इसलिए मैंने आज इन्हें बोला कि आप ना बुलाओ उनको आयुषी को, ताकि सामने से बात करो। क्योंकि देखो, क्योंकि आप जो कह रहे हो ना वो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि आप इंडिया में रह रहे हो और इंडिया की कल्चर आप अच्छे से जानते हो क्या है यहाँ का सीन। बट इनको भी तो समझना पड़ेगा, मैं ये सब नहीं कर सकती। जो लड़की मूव ऑन ऑलरेडी कर चुकी है, जी खुद को अपने लाइफ में आगे बढ़ा चुकी है, वो भी कहीं ना कहीं अगर है थोड़ी बहुत गलती तो आपकी भी है। गलती ये है कि आपने समझाने में बहुत कोशिश करा होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन समझा नहीं सका। क्या पता इनके समझाने से, मेरे समझाने से वो समझ वो जाए। समझेंगे, वो उस इंसान को जानते। मैं 3 साल रही हूँ उनके साथ, वो मेरी फीलिंग्स को समझेंगे, मैं समझाऊंगी तो जरूर समझेंगे। बट मैं उनके सामने नहीं आना चाहती, सिर्फ आपके लिए आऊँगी मैं पूरी। वो आपकी फीलिंग्स समझेंगे ना, मेरी तो नहीं। नहीं, मैं उनको समझाऊंगी, प्लीज़ मुझ पर विश्वास रखो। बट आप ऐसे मत करो, ऐसे परेशान मत करो, ये डिवोर्स वगैरह मत करो, ये पूरी लाइफ का सवाल है। एक चीज़ बताओ, आप डिवोर्स अगर दे भी देते हो, ठीक है, तो वो इंसान इसके कैसे होंगे जो इंसान खुद मूव ऑन कर चुकी है? मुझे भी तकलीफ होती है ये सब देखकर। मेरा घर मिली नीला जुगन देखो, इतना सब कुछ हो गया, आयुषी भी यहाँ आ गई है, आप भी अपनी सारी बातें बता दी। अब करना क्या आगे, ये पहले करना है ना। आपने सारी कुछ बता दी है इनको, क्या करना है देखो आप। क्या मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, मैं इस इंसान के साथ अब नहीं रह सकती। वो आपको सुहाग है, वो आपका पति है। अब ये चीज़ प्लीज़ आप देखो, प्लीज़ मैं ये सब नहीं कर सकती अब। मुझे अपनी लाइफ में, मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। सॉरी। मास चढ़ी हो न जाए, सोच सोच पग धरूं जतन से, बार बार डिग। सब कुछ देखो फिजूल है, बात तो समझो इस चीज़ को, जितनी भी चीज़ें ना सारे कुछ फिजूल है। तो लड़की तो अपनी डिसीजन सुना के चली गई। अब हमें, हम लोगों को ना सबको मिल के ना समीर को समझाना पड़ेगा। जब 1 साल में नहीं समझे तो आगे क्या समझेंगे? वो मेरे साथ रहना नहीं चाहते, आयुषी उनके साथ रहेगी नहीं, मैं करूं क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रो मत, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम रो मत, जो भी होगा हम हैं तुम्हारे साथ। बाकी सब मिल के सारे कुछ को ना कोशिश करेंगे कि सॉल्व हो। रोना बंद करो प्लीज़, रोना बंद करो।